हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अक्सर आपके प्रश्न मुझसे ये आते हैं कि दीदी ये जो पंक्तियां हैं, कथन हैं और लंबे लंबे जो वाक्य हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो इतने ज्यादा हैं और इतने ज्यादा मतलब मिलते जुलते हैं कि हम लोग कितना भी रिवीजन कर रहे हैं लेकिन बाद में वो चीजें मिक्स हो जा रही हैं और लग रहा है कि इनका है उनका है, मतलब हम गलत ही प्रश्न कर दे रहे हैं और बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए क्या करें? तो देखिए, ये दिक्कत आपकी ही नहीं है। देखिए, पढ़ाई इसी को कहते हैं ना कि किसी ने ये जो कठिन चीजें हैं जिसमें आप ज्यादा दिमाग में उलझन जिससे पैदा हो रही है, उन चीजों को किसी ने कम पढ़ा और छोड़ दिया और कोई उसी पे लगा रहा और तब तक पढ़ा जब तक वो चीजें क्लियर नहीं हो गई। तो बस एग्जाम में यही चीजें होती हैं कि जो व्यक्ति छोड़ देता है, बहुत ध्यान से नहीं इन चीजों को मतलब क्लियर करता है, उसका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अंत तक मतलब ये किसका है उलझा रहता है उसी पे और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, उसी के एग्जाम में निकलता है। तो करना क्या है? क्या ये सारी पंक्तियां रटने हैं? क्या ये सारी पंक्तियां हमें याद करनी पड़ेंगी? इतने लंबे लंबे हैं और इतनी ज्यादा मतलब रचनाकार हैं, कैसे क्या होगा? तो मैं बता दूं कि मुझे ना ये जो एग्जाम की जो प्रवृत्ति है कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि आंसर राइटिंग जो हम लोग लिखते हैं, कहीं ना कहीं उसमें एकदम आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें, है ना, आपको लिखनी पड़ेंगी। लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि आराम से, भाई आपका गलत तो गलत, सही तो सही, ये तो बात है ही इसमें। लेकिन इसमें यह है ना कि आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं और अगर आप मेरे तरीके से, जैसे मैंने तैयारी की थी उस तरह से करेंगे, तो जो चारों ऑप्शन है उसमें से मतलब जो आपने तैयार किया है, अगर आपके सामने वो चीजें नजर आती हैं तो फिर आराम से वो कर लेंगे। तो इन चीजों को करेंगे कैसे? अब देखिए, मैं अपना तरीका बता रही हूँ। मैं बिल्कुल भी इन पंक्तियों को याद नहीं करती थी कभी भी, ठीक है। और ना ही कोई कथन हुआ, ना ही जो ये जो पंक्तियां हैं भक्ति काल आदि काल से, मतलब कोई भी काल, अपभ्रंश का जो भाषा है अलग है एकदम, समझिए। अवधि है और ये जो ब्रज है और भी मतलब जितने आधुनिक काल की जो पंक्तियां हैं, लंबी लंबी रचनाएं हैं, मैं कभी भी याद नहीं करती थी। उनको भी मैं इस तरह से पढ़ती थी कि वो दिमाग में बैठे और मुझे 4 ऑप्शन दिखेंगे तो हाँ, इतना रहे कि हाँ, मुझे पता रहे कि हाँ, यही वाला ऑप्शन सही है और मैं आंसर सही कर लूं। और बहुत सारा मुझे ऐसा फायदा भी हुआ था, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन सही भी हुए थे। तो मैं क्या करती थी आप लोगों को जब बताऊं, पहली बात तो जो कुछ रचनाकार हैं उनके विषय में पढ़ते पढ़ते ना उनका नेचर मैं पकड़ती थी कि उनका नेचर क्या है। जैसे भाषा से नहीं समझ में आ जाता है, उनके जो कथन है आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरा ट्रिक सुनिए कि मैं क्या करती थी। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो हमेशा उनकी रचनाओं में अक्सर मतलब 2-4 रचनाएं ऐसी हैं, कथन है, ऐसी कथन है ना, रचना नहीं कथन, उसमें चिंता की बात आई है। तो मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ती थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत चिंता करते हैं। अब जैसे भक्ति काल का ही है ना, कि भक्ति काल का जब ये उदय वाली बात है, तो इसमें जो ये कहा गया है कि जैसे भक्ति का आंदोलन का जो उदय हुआ था, तो सभी ने अपने अपने अभिमत दिए थे। तो ग्रियर्सन ने कहा कि ईसाइयत की देन है। अब ग्रियर्सन ने कहा ईसाइयत की देन है। अब इसको हमको याद कैसे होगा? हो सकता है कि आप उसके बाद वाला पढ़े, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इस्लामी आक्रमण की ये प्रतिक्रिया है। अब ईसाइयत की देन है और इस्लामी, अब ईसाइयत और इस्लामी आप देखिए मिलता जुलता शब्द जरूर गलत हो जाएगा। तो ग्रियर्सन पहली बात तो अंग्रेज था, है ना, तो अंग्रेज था, तो मैं ऐसे ट्रिक लगा लेती थी कि अंग्रेज था तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, ईसाई धर्म के प्रवर्तक होते हैं, तो मैं मान लेती थी कि चलो ईसाइयत के दिन, इस तरह से कि मतलब उसने ये कहा था भक्ति, और बार बार रिवीजन से मतलब आपको दिमाग में बैठेगा। अब आचार्य शुक्ल ने कहा कि इस्लामी आक्रमण की, मतलब ये जो थे इस्लाम लोग को नहीं मानते थे, रामचंद्र शुक्ल शुक्ल थे ना, तो ऐसा मैं करती थी। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका मैं अक्सर ये दिमाग में बैठा ली थी कि बहुत ही चिंता करते हैं। अब ये चिंता, अब इनका क्या है पता कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, इनका ये मतलब है, अभिमत है कि कैसे भक्ति काल का उदय हुआ, तो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत चिंता करते हैं। तो मुझे देखिए पूरा ये याद करने की जरूरत नहीं है उनकी, जो उन्होंने मतलब क्या कहा क्या नहीं कहा, बस इस तरह से एक शब्द को मैंने पकड़ लिया। और भी आपको मैं बहुत सारे ट्रिक बताती हूँ। जैसे ये तो मान लीजिए आप समझ गए होंगे कि मतलब कथन में, अब बच्चन सिंह का जो है ना, बच्चन सिंह, तो उनका भी आप जानते हैं कि उनकी भाषा में ना, मैं एक चीज माइंड की थी कि उनकी भाषा जैसे ना मतलब क्रांतिकारी टाइप की, जैसे
थोड़ा सा कटुता है उनकी उसमें जो लैंग्वेज है। तो अगर नहीं भी पढ़े रहे हैं तो ऐसे अगर कोई कथन आ जाए तो उसको उसकी प्रवृत्ति देख के एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ ये बच्चन जो सिंह है, बच्चन सिंह जी हैं, उनका है। जैसे अब देखिए हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी प्रयोगकर्ता कबीर है। अब क्रांतिकारी शब्द आ गया ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि इनकी भाषा में ये सारी चीजें आती हैं कि मतलब कटुता टाइप, थोड़ा सा रूडली है ना, थोड़ा सा ये ऐसा लिखते हैं बच्चन सिंह। तो इस तरह से मैं पकड़ लेती थी, मैं याद नहीं करती थी, इस तरह से मैं ट्रिक से पकड़ लेती थी। ठीक है, और अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें बताती हूँ, जैसे कि आप ये जो है, जैसे आप कहें कि आधुनिक काल में छायावाद का, जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे कथन शुरुआत में आप देखे होंगे कि कहा गया है। ठीक है, अब जैसे नंद दुलारे वाजपेयी, इनका है ना कि मानव था प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य। अब व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान व्याख्या हो सकती है। अब इसमें मुझे पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। अब नंद दुलारे वाजपेयी सूक्ष्म, नंद दुलारे, भाई नंद का जो दुलारा है वो कैसा है, सूक्ष्म है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप एक शब्द याद कर लेंगे तो फिर आपको मतलब पूरा याद हो जाएगा, आप कई बार रिवीजन करेंगे लेकिन एक दो शब्द उसमें से पकड़ लीजिए, तो जब भी ऐसा आएगा तो आप तुरंत अच्छा इस तरह से आते हैं। नंद के जो दुलारे हैं वो क्या है, सूक्ष्म है। ठीक है, अब जयशंकर प्रसाद का, अब जयशंकर प्रसाद की कथन है स्वानुभूति। अब देखिए आया है तो स्वानुभूति मुझे जहां भी दिखेगा, और कई बार मैं रिवीजन भी करती थी तो मैं एक दिमाग में बैठा था कि जयशंकर प्रसाद के कथन में स्वानुभूति आया। जैसे जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति मई अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। तो स्वानुभूतिमयी है ना, स्वानुभूति ऐसा आया ना शब्द, तो मैं पकड़ ली जयशंकर प्रसाद ने कहा था। अब इन लोगों का जैसे दो लोगों का, जैसे मान लीजिए कि बस उल्टा बोले कि नगेंद्र ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म, स्थूल पहले आया है, सूक्ष्म बाद में आया है। और वही रामविलास शर्मा ने क्या कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। ठीक है ना, नहीं रहा। तो इस तरह से मैं तुरंत, अच्छा मान लीजिए इसमें ये छायावाद वाला है, इस तरह से मैं एक एक शब्द को पकड़ती थी, थोड़ा सा दिमाग में बैठाती चीजें। और अब देखिए जैसे मान लीजिए नामवर सिंह का है, तो नामवर सिंह, नाम रखना किसी का, ठीक है, नाम से। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की व्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। तो छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की, तो राष्ट्रीय जागरण अपने देश का मतलब जो है, हम राष्ट्रीय जागरण का नाम रख रहे हैं, राष्ट्रीय जागरण जो है उसका हम नाम रख रहे हैं। तो इस तरह से अब देखिए जैसे मान लीजिए कि राम स्वरूप चतुर्वेदी, अब राम स्वरूप, राम का स्वरूप भगवान राम को मैं सोच लेती थी। अब इसमें देखिए जैसे है कि वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। अब पहले ही जैसे लाइन में शक्ति आ गया, तो भाई राम का स्वरूप, भाई राम का स्वरूप कैसा है, शक्तिशाली नहीं है। तो शक्ति एक शब्द से मैंने पकड़ लिया कि राम का स्वरूप जो है शक्तिशाली। अब शक्ति शब्द जहां भी आएगा तो मुझे तुरंत ये याद आ जाएगा कि राम के स्वरूप की बात हो रही, तो राम स्वरूप। ठीक है, इस तरह से राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इस तरह से मैं आप लोगों को ट्रिक बता रही हूँ कि मतलब इस तरह से मैं मतलब रटती नहीं थी ना, कभी पूरा कथन याद करती थी क्योंकि टाइम कम था और पूरा पॉसिबल नहीं होता कि आप इस तरह से ट्रिक के माध्यम से कम समय में आप ज्यादा चीजें कर सकते हैं और रिवीजन बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भाई रामचंद्र हैं तो ये प्रवर्तक किसको मानते हैं छायावाद का। अब देखिए प्रवर्तक और प्रस्तोता, तो प्रस्तोता रामचंद्र शुक्ल जो है ये क्या कहते हैं, मैथिली शरगुप्त और मुकुटधर पांडे। तो मैथिली और मुकुटधर, भाई मुकुट कौन पहनता है, रामचंद्र जी ना, तो रामचंद्र शुक्ल मुकुटधर को मानते हैं। ठीक है, मैथिली शरगुप्त मौ से आ रहा है तो मैथिली शरगुप्त रामचंद्र शुक्ल। इस तरह से नंद दुलारे वाजपेयी, तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ये किसको मानते हैं, सुमित्रा नंदन पंत। अब सुमित्रा नंदन, देखिए नंदन में भी नंद आ रहा है और नंद दुलारे वाजपेयी में भी नंद है, तो सुमित्रा नंदन पंत को कौन माना था, नंद दुलारे वाजपेयी, तो दोनों में नंद, इस तरह से पकड़ लेती थी। प्रभाकर माचवे, तो प्रभाकर माचवे और माखनलाल चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे म पे आ की मात्रा माँ, और माखनलाल चतुर्वेदी पे भी म पे आ की मात्रा माँ पहला शब्द आया है। तो इस तरह से बड़ी मेहनत करके भी मैट्रिक बनाती थी, दिमाग में बैठाती थी। तो प्रभाकर माचवे और माखन, ऐसा थोड़ा सा मुंह ओपन करके माचवे और माखन, है ना, तो आपको दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाएगा। थोड़ा सा ऐसा भी एक्टिंग भी करना जरूरी है, करिएगा, मन से पढ़िएगा, कोई सुन रहा है कोई क्या कह रहा है कोई मतलब नहीं, आपको याद होने से मतलब है। अब इलाचंद्र जोशी वो अन्य विद्वान, तो इलाचंद्र जोशी जयशंकर प्रसाद, इलाचंद्र जोशी, जोशी में जो आया है ना, इलाचंद्र जोशी और जयशंकर प्रसाद, तुरंत जयशंकर प्रसाद बोलिए, इलाचंद्र जोशी जयशंकर प्रसाद, ज है ना। तो बात इस तरह से पकड़ के, तो मैं मतलब आपको मैं एक तरीका बता रही हूँ, जैसे
पूरा किताब आपको रटवाऊं तो ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने तरीके से एक ट्रिक बनाया है, मैं आपको तरीके बता रही हूँ। आप अपने तरीके से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब देखिए जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, इनकी बहुत सारी पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा से, मान लीजिए। तो अब राम की शक्ति पूजा से पहले आपको थोड़ा सा इमेजिन कर लेना कि राम की शक्ति पूजा, राम के विषय में बात हो रही होगी। अब जितनी भी पंक्तियां, कई बार उसको रिवीजन आपको याद नहीं करना है, एक एक शब्द ऐसे पकड़ लेना है। जैसे मान लीजिए पहला दिया है, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागे पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। अब थोड़ा सा कल्पना कर लीजिए राम की शक्ति पूजा से है या राम की शक्ति की बात हो रही है, तो ऐसा मतलब हुआ कि घन में जैसे विद्युत, बादल में ऐसे मतलब वो तीर चलाए तो ऐसा हो, ऐसा मतलब ऐसा थोड़ा सा कल्पना करके करेंगे। अब जहां भी ये घन में विद्युत ऐसा दिखाई देगा, तुरंत आपको राम जी याद आ जाएंगे, तो राम की शक्ति पूजा। और लिखा कौन है? अब इसके भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, तो आपको कई बार रिविजन करने की जरूरत है। बहुत सारे, जैसे जानकी का आया, देखिए इसमें जानकी नयन कमनी है, प्रथम कंपन तुरी है। अब जानकी भाई राम की शक्ति पूजा, राम के तो इस तरह से कि मतलब आप जो है कि मतलब कई बार इस तरह से ट्रिक के माध्यम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी कि आप लोगों को पूरा रटने की जरूरत नहीं है। एक एक शब्द पकड़ लीजिए, कोई अक्षर पकड़ लीजिए, और लंबे लंबे वाक्य, लंबी लंबी पंक्तियां, लंबे लंबे जो कथन है, बहुत सारी चीजें जो है उसको आसानी से याद कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग चला के। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। फिर ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।